good evening everyone. Welcome back to the Python series. Today I'm going to discuss a new video lecture on Python series, that is on grouped bar chart. So before discussing the practical part, I would like to discuss a theoretical part first. That is, what is grouped bar chart and how it works in Python. Right guys? So let's start. This is my first slide. यहाँ पे देखिए गाइस, ग्रुप्ड बार चार्ट क्या होता है उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे शेयर की है. एज द नेम टेल्स इटसेल्फ, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, दैट व्हेन वी वांट टू एक्सप्रेस सेम डाटा टुगेदर इन अ सिंगल ग्रुप, जब हम एक तरह के डाटा को एक ग्रुप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग को यूज़ करते हैं. देन वी यूज़ ग्रुप चार्ट. तो हम क्या करते हैं, ग्रुप चार्ट का इस्तेमाल करते हैं. ग्रुपिंग तो सभी को पता है. ग्रुपिंग का मतलब होता है सेम टाइप की जो चीज़ें होती हैं उनको एक जगह पे इम्पोज करना. राइट. फॉर एग्जांपल जैसे स्टूडेंट्स हैं, 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो आप ऐसा नहीं करोगे ना कि 10th के स्टूडेंट को एक 11th में आपने बिठा दिया, एक 12th में बिठा दिया, ऐसा नहीं होगा. जो सेम एज के स्टूडेंट्स होंगे, मे भी थोड़ा सा ये डिफरेंस हो सकता है हाफ या 1 ईयर का, लेकिन जो सेम क्लास के स्टूडेंट होंगे उनकी एक ग्रुप बनी होगी. ठीक है, जैसे कि 10th क्लास है, 12th क्लास है, 6th है, 8th है. राइट. इसी तरह से आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे शॉप्स होती हैं. शॉप्स में देखिए, जैसे डेयरी मिल्क की चॉकलेट्स हैं तो वो एक जगह पे रखी होती हैं. किट कैट चॉकलेट्स हैं वो एक जगह पे. अगर आप मिक्सअप करोगे तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा. ठीक है. तो ग्रुपिंग में क्या होता है, सेम आइटम्स को एक जगह पे इकट्ठा करके रखा जाता है. दैट इज़ द ग्रुपिंग. एंड ग्रुप चार्ट में भी हम यही करते हैं. सेम टाइप का जो डाटा होता है उसको एक जगह पे इकट्ठा करके उसका चार्ट बनाते हैं. राइट. या ग्राफ हम लोग कहते हैं. नाउ ग्रुप चार्ट इन पाइथन. अब हम बात कर रहे हैं कि पाइथन में किस तरह से ग्रुपिंग चार्ट का जो पैटर्न है वो क्रिएट किया जाता है. इन पाइथन लैंग्वेज वी मेक ग्रुप चार्ट. फर्स्टली वी प्लेस सिंगल बार इन ईच पोजीशन. पाइथन में क्या होता है, सबसे पहले हम, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक्स एक्सिस है, दिस इज़ वाई एक्सिस. इस तरह से आपका बार चार्ट बनता है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रुप चार्ट में पाइथन में पहले आप हर एक नंबरिंग पे एक एक बार क्रिएट करोगे. जैसे आपको नंबर ऑफ कितने ग्रुप्स क्रिएट करने हैं. फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू क्रिएट 2 ग्रुप्स. देन आपको क्या करना होगा, फर्स्ट बार पहले फर्स्ट ग्रुप की, देन सेकंड बार सेकंड ग्रुप की. अब इस ग्रुप में फर्दर कितनी बार्स आप क्रिएट करना चाहते हो वो इसके साथ यहाँ पे अटैच होती जाएंगी. राइट. तो पाइथन में क्या होता है कि सबसे पहले आपके पास जो है सिंगल, ये हमारे पास जैसे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, सिंगल बार क्रिएट होगी हर एक ग्रुप की. देन नेक्स्ट इसके साथ अटैच होगी, देन ये वाली नेक्स्ट अटैच होगी, फिर नेक्स्ट नंबर ऑफ जितनी आप यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो. तो पाइथन में ये वाला पैटर्न जो है वो फॉलो किया जाता है. ठीक है. तो ध्यान से समझ लीजिए इस चीज़ को. इन द पाइथन लैंग्वेज वी मेक ग्रुप चार्ट. फर्स्टली वी प्लेस सिंगल बार इन ईच पोजीशन. सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कितने ग्रुप्स बनाने हैं. जितने ग्रुप्स आपको क्रिएट करने हैं सबसे पहले उसकी सिंगल बार आप लोग प्लेस करोगे चार्ट में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में. उसके बाद आप सेकंड वाली बार, इसी तरह से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन. राइट. तो जितने एक ग्रुप में जितनी नंबर ऑफ आइटम्स या जितनी नंबर ऑफ जो बार्स हैं वो आप क्रिएट करना चाहते हैं वो हम करेंगे. राइट. देन अगेन स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो. वही चीज़ मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि सबसे, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू क्रिएट 2 ग्रुप्स. देन फर्स्टली आई एम क्रिएटिंग अ सिंगल ग्रुप इन 0th पोजीशन, देन इन फर्स्ट पोजीशन. अगेन आई एम गोइंग बैक टू द 0th पोजीशन, देन आई एम क्रिएटिंग द सेकेंड बार and now I'm creating the second bar of the next group in the first position. Right. This pattern is follow whenever ये पैटर्न आपका फॉलो होता जाएगा जब तक आप जो है जितने नंबर ऑफ जो बार्स हैं वो एक ग्रुप में क्रिएट करते जाएंगे. राइट. तो इन दिस वे वी मेक ग्रुप्स ऑफ बार्स. इस तरह से हम जो हैं एक ग्रुप में जितनी बार्स क्रिएट करना चाहते हैं वो हम लोग कर सकते हैं. राइट. So I think now it's clear to you what is group chart and in Python which pattern we follow to create a group chart. Right. Now अब हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं. सबसे पहले हम इसका ये देख लेते हैं आउटपुट पहले, फिर हम प्रैक्टिकल विंडो पे चलेंगे. यहाँ पे देखिए, जैसे ये ग्रुप बार चार्ट मैंने बनाया है,
ये हमारी एक्स एक्सिस हैं जिसमें नेम डिस्प्ले है, वृतिका, याशिका, विकास, शिल्पा। ये हमारी वाई एक्सिस है जहाँ पे स्कोर्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स मैंने रिप्रेजेंट किए हैं। 10th क्लास का रिजल्ट है। मिनिमम मीन्स मैं सब्जेक्ट्स लेके चली हूँ कि एक 10th क्लास में जो है 5 सब्जेक्ट्स हैं जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, राइट। जैसे यहाँ पे मैंने लीजेंड्स में मेंशन किया है इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, साइंस एंड सोशल साइंस, राइट। तो वृत्तिका जो स्टूडेंट है उसके पांचों सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स हैं वो ये ग्रुप्स जो बार्स का ग्रुप बना है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से याशिका के मार्क्स ये वाली बार्स रिप्रेजेंट कर रही हैं, विकास के मार्क्स ये वाली बार्स रिप्रेजेंट कर रही है, शिल्पा के मार्क्स ये वाली बार्स आपकी रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे देखिए बीच में स्पेस भी मैंने क्रिएट किया है। ये भी अभी मैं आपको प्रैक्टिकल में समझाऊंगी कि ये चीज़ कैसे हम लोग करते हैं कोडिंग के थ्रू, राइट। तो इस तरीके से ये देखिए एक इंफॉर्मेटिव बार चार्ट जो है, ग्रुप्ड बार चार्ट मैं कहना चाहूँगी, ग्रुप बार चार्ट आपका क्रिएट हुआ है। यहाँ पे स्टूडेंट के एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं वो यहाँ पे हमने डिस्प्ले किए हैं पांचों सब्जेक्ट्स के। और यहाँ पे इसी तरह से हमने 4 स्टूडेंट्स लिए हैं और चारों के मार्क्स जो हैं वो हमने अलग अलग इसमें क्रिएट करके आपको शो किए हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर आप नेम रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ टेकिंग नेम्स, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने नेम्स लिया, अगर आपको नेम्स नहीं लेने हैं तो आप यहाँ पे नंबरिंग भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने नेक्स्ट स्लाइड में ये देखिए नंबरिंग रिप्रेजेंट करके आप लोगों को बताइए कि अगर आप नेम्स नहीं लेना चाहते हो तो आप नंबरिंग शो कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ये 0th पोजीशन है इसी की फर्दर पार्टीशन हुई है। ये तो आपको पता ही है कि जैसे 0 और 1 के बीच में कितने पॉइंट्स का गैप होता है, 9 पॉइंट्स का गैप होता है और 10th तो 1 इटसेल्फ होगा। इसी तरह से तो उन 0.9 जो आपके पास गैप है, 0.9 का जो गैप है उसके बीच में आप जितनी चाहें बार्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, राइट। और गैप भी मैंने यहाँ पे मेंटेन किया है क्योंकि अगर आप गैप मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा, सब मिक्सचर हो जाएगा कि कितनी बार्स यहाँ पे क्रिएट होके आई हैं, राइट। सो दिस इज़, और डिफ़ॉल्ट जो आपकी बार की विथ होती है वो होती है 0.8। आप बार की जो विथ है और हाइट है उसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। अगर आप बार की विथ वगैरह एडजस्ट नहीं करते हो तो डिफ़ॉल्ट वो 0.8 आपका लेता है, राइट। सो दिस इज़ द थ्योरेटिकल पार्ट। सो चलिए गाइज हम चलते हैं प्रैक्टिकल विंडो की तरफ। वहाँ पे इस तरह का जो बार चार्ट मैंने क्रिएट किया है इसके लिए कौन सा कोडिंग पैटर्न आप फॉलो करोगे, राइट। तो चलिए हमारे पाइरॉइड सॉफ्टवेयर में चलते हैं। ये रहा हमारा सॉफ्टवेयर, ये हम इसकी आउटपुट विंडो के ऊपर हैं। अभी हम इसका कोडिंग पार्ट में आते हैं गाइज। मैं बैक लेती हूँ यहाँ से, ये रहे आप लोग इसके कोडिंग पार्ट में, राइट। तो फर्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं। सबसे पहली लाइन हमारी क्या है, इम्पोर्ट matplotlib.pyplot_as_plt। ये वाला जो लाइब्रेरी है ये तो हमें इंसर्ट करनी ही पड़ेगी ऑफ कोर्स अगर आपको पाइथन के प्रोग्राम्स को रन करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इम्पोर्ट matplotlib.pyplot_as_plt। plt मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी आपको बताया है इलियास नेम है जिसके थ्रू आप मैटप्लॉटलिब जो लाइब्रेरी है उसके अंदर के मेथड्स को कॉल करोगे, राइट। अगेन यहाँ पे हमने एक और चीज़ यूज़ की है, इम्पोर्ट numpy as np। हमें numpy फंक्शन की ज़रूरत थी या मेथड की ज़रूरत थी, इसलिए हमने उसको भी यहाँ पे इम्पोर्ट किया है अपने प्रोग्राम में और इसका इलियास नेम हमने np दिया है, राइट। फिर हम डाटा क्रिएट कर रहे हैं कि हमें क्या क्या डाटा है जो इंसर्ट करना है, ठीक है। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि पाइथन में अगर आप किसी भी लाइन के आगे हैश का सिंबल अटैच कर देते हो, इस तरह से हैश का सिंबल लगा दिया, तो वो लाइन आपकी कोडिंग पार्ट में एग्जीक्यूट नहीं होती है। वो जस्ट एक कमेंट होता है अपने समझने के लिए कि आप यहाँ पे क्या करने वाले हो। आप इस लाइन को लिखें ना लिखें डजेंट मैटर, बट दिस लाइन इज़ राइटिंग फॉर आवर कन्वीनियंस ओनली, राइट। सो सबसे पहले हमने क्या किया, x इक्वल टू x एक वेरिएबल लिया, यहाँ पे हमने किया क्या किया, np जो है आपका इलियास नेम है, इसके थ्रू हम एक एरे मतलब एरेज बनाने जा रहे हैं। एरे हमने लिया, np.arrange मेथड को कॉल किया और यहाँ पे इसका साइज मेंशन किया 4। आपको पता ही है बाय डिफ़ॉल्ट जो है एरे की इनिशियलाइजेशन कहाँ से होती है, 0 से।
तो 0 से लेके 4 तक ये एरे चलेगा, मीन्स 5 वैल्यूज़ जो हैं वो आप इसमें ले सकते हो, राइट। जैसे 5 सब्जेक्ट्स मैंने लिए हैं, राइट। अब हमने क्या किया, y1 आपने एरे लिया, इसमें आप क्या कर रहे हो, 4 सब्जेक्ट्स के हमने मार्क्स डाल दिए। इसी तरह से y2, y3, y4 एंड y5। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ समझनी है, जैसे 94, देखिए सबसे पहले 94 किसके मार्क्स हैं। यहाँ पे आप पहले कोड विंडो की तरफ हम लोग चलते हैं। कोड विंडो में हम लोग आए, ये देखिए 94 सबसे पहली जो स्टूडेंट है दैट इज़ वृतिका, ये रही वृतिका के कौन सा सब्जेक्ट है, पहला इंग्लिश है, जिसका कलर क्या है, सियान, ठीक है। तो यहाँ पे इसके 94 मार्क्स है, तो ये देखिए 80 और 100 के बीच में लाई कर रही है सियान बार। अगला जो सब्जेक्ट है, अगला जो हमारे पास बैक आते हैं अभी, अगला जो हमने लिया है 94 के बाद हमने कितनी वैल्यू ली हुआ है, 86 लिया है। तो 86 में देखिए 86 किसके मार्क्स हैं यहाँ पे। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना है, 86 में 86 यहाँ पे देखिए ये 80 रहा, और याशिका के इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, 86। तो ये 80 से अबव थोड़ी सी बार आपकी आई है, जैसा कि मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट में समझाया। यहाँ पे अगर हम कोड विंडो की तरफ अगेन बैक चलते हैं, यहाँ पे क्या होगा गाइज, 94, 90, 86, 92, 89, ये हर एक स्टूडेंट के इंग्लिश के ही मार्क्स हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने पहले वृत्तिका के ये इंग्लिश के मार्क्स हैं, मैथ्स के, साइंस के, ऐसा नहीं है। पहले मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक्स एक्सिस है, इस तरीके से एक एक बार क्रिएट होगी पहले, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे इंग्लिश के वृत्तिका के मार्क्स, याशिका के मार्क्स, विकास के मार्क्स एंड शिल्पा के मार्क्स। तो ये 94 जो है वो याशिका के हैं, 86 मतलब पहले एक सब्जेक्ट के लेंगे हम लोग, राइट। 94 पहले वृत्तिका के, 86 पहले याशिका के, 92 विकास के, 89 शिल्पा के। अब उसके बाद अगला सब्जेक्ट आता है, जैसे 72, अगला सब्जेक्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगले सब्जेक्ट में हम लोग चलते हैं। अगला सब्जेक्ट है आपका, यहाँ पे लीजेंड से हम लोग स्पेसिफाई करेंगे कि नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका मैथ। तो मैथ में वृत्तिका में देखिए कितने मार्क्स आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप कोड विंडो की तरफ चलते हैं वापस, ये रहा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मूव करते हैं, ये देखिए 72 मार्क्स हैं, ठीक है। और फिर ये 56 है। तो यहाँ पे अगर आप फिर से इस कोड विंडो पे आउटपुट विंडो पे हम लोग चलते हैं, आउटपुट विंडो ये रही आपकी गाइस। तो ये देखिए, तो मैथ्स है ना, तो इसके कितने थे, आई थिंक 72 थे मेरे ख्याल से, है ना। और फिर जो भी मार्क्स है 56 थे, फिर इस तरह से। तो ये हमारे मैथ्स के आ गए, ठीक है। तो ये इसमें लॉजिक जो है वो यूज़ होता है, राइट। तो ये हर एक स्टूडेंट के इंग्लिश के मार्क्स हो गए, यहाँ पे मैं ई लिख देती हूँ। ये हर एक स्टूडेंट के मैथ्स के मार्क्स हैं। नेक्स्ट मेरे ख्याल से हिंदी है, उससे नेक्स्ट जो है वो साइंस है, और उससे नेक्स्ट जो है वो सोशल साइंस है, राइट। तो पहले जैसा मैंने आपको पहले भी क्लियर किया कि पहले इस तरह से एक एक बार बनेगी हर एक सब्जेक्ट की, फिर अगले सब्जेक्ट की, नेक्स्ट एंड सो ऑन। तो ये वाला पैटर्न जो है वो पाइथन में फॉलो किया जाता है, राइट। तो 5 सब्जेक्ट हमने लिया है, तो y1 से लेके y5 तक की वैल्यूज़ हमने ली है। फिर वार की विथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट बार की जो विथ है 0.8 होती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंसीडर किया है कितना, 0.1, ठीक है। फिर हमने क्या किया, तो विथ देखिए जो आपकी बार्स बन के आई हैं कितनी स्लिम बन के आई हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे विथ इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही बार्स आपकी क्रिएट होती है। नाउ AX इक्वल टू PLT एक्सिस, ये आपको पता ही है, ये वाला मेथड किस लिए कॉल होता है, आपका जो चार्ट एरिया होता है उसमें फेस कलर देने के लिए। तो AX डॉट सेट अंडरस्कोर फेस कलर, ये मुझे नहीं लगता समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर करवा दी आपको। फिर भी आप इसका आउटपुट यहाँ पे देख सकते हैं कि फेस कलर मैंने अगर पिंक लिया है तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज़ द फेस कलर, राइट। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है, अगेन हमने कमेंट किया है
प्लॉट डाटा इन ग्रुप्ड मैनर ऑफ द बार। अब हम बार्स क्रिएट कर रहे हैं, तो बार्स के लिए देखिए क्या क्या कोडिंग है। plt.bar मेथड को कॉल किया, हम क्या कर रहे हैं, एक एक वैल्यू प्लस करते जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप प्रीवियस वैल्यू में एक वैल्यू प्लस नहीं करोगे तो क्या होगा, बार्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती जाएंगी, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन पे 0.1 पे आपकी बार आएगी, फिर 0.2 पे आएगी, और y1 वाली जो बार है आपकी वहाँ पे प्रिंट होगी। विथ यहाँ पे पास कर दिए तो 0.11 के गैप से वो वहाँ पे प्रिंट होगा। कलर सियान ले लिया है, फर्स्ट वाली जो बार आ रही है। इसी कलर मीन्स एज का कलर, जो आपकी बार बन के आ रही है उसका एज कलर ब्लैक है। लाइन विथ उसकी 4 है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये चीज़, ये देखिए यहाँ पे अभी हम लोग आउटपुट विंडो पे आने हैं, ये देखिए। तो ये सियान पहली वाली बार बन रही है आपकी, ठीक है, इस तरीके से। तो जहाँ जिस तरीके से आपने पोजीशन सेट की होंगी ना, उसी तरीके से ये बार्स जो हैं वो आपकी आगे पीछे बन के आएंगी, राइट। सो दिस इज़ बाय y1। और इसी मतलब एज कलर अगर आपने ब्लैक लिया तो वो ब्लैक बन के आया है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने y2 लिया है, ये देखिए यहाँ पे एक एक फिर आपने फिर से उसी फिर आपने x को एज इट इज़ प्रिंट करवाना है, तो y2 बार आ जाएगी। विथ इसकी जैसे कलर आपने ऑरेंज लिया, एज कलर ब्लैक, और विथ कलर लाइन का जो भी विथ है आपकी बार की जो एज होती है उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। इसी तरह से अगेन एक पॉइंट प्लस किया, फिर कलर ले लिया, एज कलर ले लिया, लाइन विथ ले लिया। इसी तरीके से आपने एक एक वैल्यू प्लस या माइनस करके आप देख सकते हैं। इसमें ये है ना गाइज, जैसा आपको ठीक लगता है आप वैल्यूज़ प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, एज इट इज़ प्रिंट करवाइए। आप इस कोडिंग में चेंजेस करके आउटपुट देखिए, जैसा आउटपुट आपको सुटेबल लगता है वो आउटपुट आप प्रिंट करवा के देख सकते हैं, राइट। मुझे ये वाला आउटपुट ठीक लग रहा था, इसलिए मैंने इस तरीके से इसको प्रिंट किया है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस, नेक्स्ट आपका है, आपको पता ही है टिक्स फंक्शन किस लिए यूज़ होता है। आपकी जो एक्स एक्सिस में जो डाटा है उसका फॉन्ट साइज़ 30 लिया है मैंने। इसी तरह से एक्स एक्सिस में अगर मैं नाम नहीं लिखना चाहती, जैसे मैंने यहाँ पे टिक्स पे नाम शो किया हुआ है ना, यहाँ पे गाइस टिक्स में मैंने, यहाँ पे अगर हम आते हैं, यहाँ पे टिक्स में मैंने अगर मैं कुछ अगर मैं इस लाइन को डीएक्टिवेट कर देती हूँ, फॉर एग्जांपल आई एम डीएक्टिवेटिंग दिस लाइन, इसके लिए हमें क्या करना है, डीएक्टिवेशन के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है गाइस, जस्ट हैश का सिंबल पुट कीजिए, रन कीजिए। अब देखना नाम डिस्प्ले नहीं होंगी, एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ प्रिंट होंगी। ये देखिए एक्स एक्सिस की वैल्यू प्रिंट होके आ रही है ना, ये 0th पोजीशन है, फिर ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 6, 7, 8, 9, और उसके बाद 10th में आपका 1 आ जाएगा। इसी तरीके से तो 0 और 1 के बीच में जितने आपके पास पॉइंट का गैप है ना, उसी में मैंने जो है ग्रुप्स बार क्रिएट की हैं, राइट। तो अगर आपको एक्स एक्सिस की वैल्यू प्रिंट नहीं करवानी है तो आप यहाँ पे जो भी चाहें वो प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नेम्स को प्रिंट करवाया, अगेन आई एम एक्टिवेटिंग दिस लाइन। अगर मैं फिर से एक्टिवेट कर देती हूँ उस लाइन को, तो अब आप रन करके यहाँ पे देख सकते हो, इसको रन करके हम लोग देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे अब आपके पास नेम प्रिंट होके आए हैं, राइट। तो जैसा भी आपको सुटेबल लगता है वही पैटर्न आप लोग फॉलो कर सकते हैं। नाउ अब हमारे पास जो है लेवल्स आपने दिए हैं, जैसे एक्स एक्सिस का लेवल स्टूडेंट नेम्स दिया, वाई एक्सिस का आपने स्कोर्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट, ये तो आपको पता ही है, प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था। फॉन्ट साइज़ जितना भी आप लेना चाहें, लीजेंड्स हम लोगों ने प्लेस किया है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स जो भी है, ठीक है। और फॉन्ट साइज़ हम लोगों ने लिया है जितना भी फॉन्ट साइज़ आपको चाहिए, जैसे यहाँ पे मैंने फॉन्ट साइज़ आपका लिया है 20 लिया है, जो भी लीजेंड्स हैं आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। टाइटल में 10th क्लास रिजल्ट डिस्प्ले किया, टाइटल मेथड को कॉल करके उसका फॉन्ट साइज़ मैंने 50 लिया है। फिर एंड में क्या करते हैं हम लोग, plt.show फंक्शन को कॉल किया, तो जो भी कोडिंग आप लोगों ने की उसका आउटपुट जो है वो आपको डिस्प्ले होके आएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्रुप्ड बार चार्ट इन पाइथन। दिस इज़ द सिंपलेस्ट ग्रुप्ड बार चार्ट। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग डाटा लीजिए कहीं से, बस आपको कोडिंग पता होनी चाहिए गाइस। ज़रूरी नहीं है कि आपने यही प्रोग्राम बनाना है, यही प्रोग्राम आप लोगों को रन करना है। अपनी नीड के अकॉर्डिंग आपके पास जैसा डाटा है, जिस तरह का ग्रुप चार्ट आप बनाना चाहते हैं, कोडिंग उसमें इम्प्लीमेंट कीजिए, राइट। तो उस तरीके से आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए इसको
स्टे किया है मैंने स्क्रीन को। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, राइट। ये आउटपुट स्क्रीनशॉट है। अभी हम चलते हैं इसके कोडिंग पार्ट पे। कोडिंग पार्ट इसका बड़ा है, तो यहाँ पे मैंने ये देखिए, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इतना, देन अगेन इसको मैंने मूव किया, 12th तक लिया था ना आपने, इसके अगेन आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। फिर से हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, ये देखिए फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। और मैं विंडो को, ये हॉरिजेंटल है, मैं इसको रोटेट कर रही हूँ गाइस, ये देखिए रोटेट मैंने किया है। आप यहाँ पे पूरा स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। कोडिंग काफ़ी लंबी है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके अगेन आप इसको मूव करके सेकंड शीट में इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर आप वीडियो के दौरान ही इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास रख सकते हैं, राइट। सो इस तरीके से अगर आप इसको पोर्ट्रेट वे में देखना चाहते हैं तो ये चार्ट आपको ऐसा दिखेगा। लैंडस्केप में क्लैरिटी ज़्यादा आपको नज़र आती है, इसलिए मैंने इसको लैंडस्केप में इस तरीके से यहाँ पे शो किया है, राइट गाइज। So this is all about the grouped bar chart in Python. If you have any suggestion, please comment me on the comment section of my YouTube channel. Like, share and subscribe my channel, and don't forget to hit the bell icon for more video notifications. तब तक के लिए thank you so much guys. Take care. Bye bye.